आई एश्योर यार कि इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद बिना एक भी रुपए खर्चा किए तुम्हारे आज तक के बेस्ट मार्क्स आने वाले हैं। वाई? लेट मी टेल यू द रीजंस इन डिटेल, क्योंकि डेप्थ में एनालाइज करेंगे हम। साइंस काफी बड़ा हो जाता है एक वीडियो में, इसलिए 3 वीडियो बनाने की सोची। अभी हम केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें तुम्हें मिलेंगे हमारे खुद के एमसीक्यू मटेरियल्स, और सिर्फ एमसीक्यू मटेरियल्स नहीं बल्कि क्वेश्चन बैंक के तरीके से काफी ज्यादा अलग से भी क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए। तो आओ स्टार्ट करते हैं यार बिल्कुल शुरू से कि क्या क्या करना है हमें केमिस्ट्री में टर्म 1 के लिए। स्वागत है आपका हमारे वीडियो में। और क्लास 10th में आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो ये तो मालूम ही होगा कि केमिस्ट्री में आ रहा है चैप्टर 1, 2 कंप्लीट, कोई रिडक्शन के साथ नहीं। लेकिन चैप्टर 3 में रिडक्शन है, इसलिए चैप्टर 3 पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स तक। अब यार केमिस्ट्री में तुम्हारी जितनी भी प्रॉब्लम है कि रिएक्शन कैसे रटेंगे, मैकेनिज्म कैसे समझेंगे, एक्टिविटीज क्या क्या करेंगे, बॉक्स का क्या करेंगे, कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये सब, और कैसे बन रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न ऑफ कोर्स चेंज हो चुका है पूरी तरीके से। और उसके बाद फाइनली एंड में देखेंगे कि क्या छोटे कुछ चेंजेस हम करके अपनी स्ट्रेटजी में अपने मार्क्स को 30 to 40% तक इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट इवन स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी। आ जाओ इस पाई चार्ट पे। इस पाई चार्ट में सब कुछ समझाया गया है। क्या लिख रखा है? 30% क्वेश्चंस आ रहे हैं इस बार एनसीईआरटी एक्टिविटीज से केमिस्ट्री में। देन 20%, ऑलमोस्ट 20% क्वेश्चंस आ रहे हैं तुम्हारे एनसीईआरटी के बॉक्सेस। वो डू यू नो बॉक्सेस जो होते हैं, फिर टेबल्स, एनसीईआरटी की टेबल से भी कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन 50% पार्ट तो तुम्हारा यहीं कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है बचा हुआ 30%। ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट टर्नओवर से। एनसीईआरटी नहीं, एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट टर्नओवर से। अभी देखेंगे कि ये क्या है। फिर 10% चीजें आ रही है एनसीईआरटी के डायरेक्ट टेक्स्ट और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। बचा हुआ 5% है तुम्हारा फुल क्रीम मिल्क का टॉपिंग, यानी कि वो जो मलाई होती है। अब वो फुल क्रीम मिल्क का टॉपिंग्स अगर तुम्हें खानी है तो पूरा मिल्क ग्लास तो पहले भरो, इसलिए ये बाकी चीज़ें प्रिपेयर कर लो। फिर ये 5% तुम्हारा आएगा एग्जाम्पलर और बाकी रिसोर्सेज से जो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं एक्टिविटीज से। देखो क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस भरे रखे हैं एक्टिविटीज से सैम्पल पेपर में, और एक्टिविटीज को अब कैसे पढ़ना है ये ध्यान से समझो। एक्टिविटीज में कुछ क्वेश्चन पूछे होते हैं तुम्हारे, वो क्वेश्चन तो तुम्हें मालूम ही होने चाहिए। साथ में वो एक्टिविटी के डायग्राम में क्या दिखाया गया है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में क्या लिया गया है, कौन सी गैस रिलीज हो रही है, ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं ऑफ कोर्स हमारे पीडीएफ में, क्योंकि यार ये जो स्टडी मटेरियल बनाया है ना, ये सोचकर बनाए गए हैं कि तुम्हारे सारे लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस भी तुम्हें दिख जाएं और तुम्हारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद। अभी मालूम पड़ेगा कैसे। एक्टिविटीज तो तुम समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट है। बॉक्सेस और टेबल्स की बात करें अगर, तो बॉक्सेस और टेबल्स से काफी क्वेश्चंस उठा के आएंगे। जैसे ये वाला काफी फेमस बॉक्स है तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट वाला, तो उस पे क्वेश्चन ऑफ कोर्स उठेगा, इसलिए वो क्वेश्चन है हमारे पीडीएफ में। देन ये एनोडाइजिंग वाला जिसे सब इग्नोर कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाती है टेबल्स की। टेबल से कैसे क्वेश्चन बनेंगे यार, तो मैं तुम्हें खुद से कह रहा हूं कि मैच द कॉलम्स तो नहीं आए हैं इस बार सैंपल पेपर में, बट इसका मतलब ये नहीं कि वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। ध्यान से देखो, ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 से मैंने ये 2 टेबल्स उठाई हैं। इनसे आसानी से आ सकता है कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। 3 सही दे देगा, एक पेयर गलत दे देगा, और ऐसे क्वेश्चन आसानी से उठ सकते हैं। तो टेबल्स को इग्नोर नहीं करना है। देन उसके बाद मटेरियल जो हमने बनाया वो ऐसे क्यों है कि कोई भी पॉइंट तुम्हारा मिस ना हो। यहां पर आओ, चैप्टर 3 में तुम्हें एक पॉइंट दिख रहा होगा, ये आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, जो एकदम एंड में है तुम्हारे सिलेबस के। इसमें क्या दे रखा है, कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं। तो इसे एक क्वेश्चन में कैसे फ्रेम करना है वो इस क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा होगा कि कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इस एक इनकरेक्ट को मार्क करने के लिए तुम्हारा पूरी थ्योरी रिवाइज हो जाएगी। यार काफी चीजें डेप्थ में एनालाइज करके बनाई गई है कि जो सैंपल पेपर में वो रिपीट नहीं होगा। जो ब्लूप्रिंट है सैंपल पेपर में उसको थोड़ा सा फॉलो कराया गया है। तो सब कुछ मिल जाएगा, केस बेस्ड असर्शन रीजन सब है इस पीडीएफ में। जाकर डिस्क्रिप्शन से पीडीएफ डाउनलोड कर। और क्या बस इतने ही क्वेश्चन है? बस इतने ही क्वेश्चन? हमारी प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी? ये तो कुछ 30, 35, 40 इतने ही क्वेश्चन दे रखे हैं हर पीडीएफ में। नहीं, इतने ही क्वेश्चन नहीं, प्रैक्टिस चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस होगी यार तुम्हारी। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में देंगे जिस पर जाने के बाद तुम्हें चैप्टर 1, 2, 3 तीनों से 70, 80 क्वेश्चंस, वो भी रेलेवेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी की लाइन से उठाए गए हैं, एग्जाम्पलर से उठाए गए हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे होंगे
उन्हें कब सॉल्व करना है, वो है प्रैक्टिस के लिए। और ये जो हमारे पीडीएफ हैं, ये जो प्रॉपर 3 पीडीएफ दे रहा हूं, ये पीडीएफ है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो जरूर से तुम्हें सॉल्व करके जाना है तुम्हारा, चाहे प्री बोर्ड्स हो चाहे वो फिर टर्म 1 एग्जाम्स हो, उसके लिए। अब काफी घूम गए थे, तो अब घूम के वापस आते हैं अपने पाई चार्ट पे। अगला क्या दे रखा है, 30% इज एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट टर्नओवर्स। अब एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट टर्नओवर्स क्या है यार, ये मैं तुम्हें समझाता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 सैंपल पेपर से, इसमें तो सबको पता है ये कॉन्सेप्ट कि मेटल के साथ डाइल्यूट एसिड को हम लोग रिएक्ट करवा देंगे तो क्या होगा, मेटल सॉल्ट फॉर्म करेगा और गैस। बट यहाँ पर जब तक तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूले से काम नहीं चलेगा, जब तक तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा इस रिएक्शन के पीछे, तब तक तुम ये टेबल नहीं सॉल्व कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन सा मेटल रिएक्ट कर रहा है और कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये कब पता होगा, जिस बंदे को या बंदी को मालूम होगा कि रिएक्टिविटी सीरीज को याद कैसे करते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज का यूज कैसे करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में तो एसिड लिखा ही नहीं है, तो कैसे हम यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज से पता कर दें। अरे यार, अगर तुमने मेरी वो वाली वीडियो देखी होती, ऑल रिएक्शंस, ऑल क्लास 10 रिएक्शंस विथ ट्रिक्स इन 1 वीडियो, तो वो वीडियो तो है ही मैजिकल। उसके साथ डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिलेगी उस वीडियो में मैजिक शीट। उस मैजिक शीट में मैंने पूरी रिएक्टिविटी सीरीज की मेमोनिक्स लिखवा रखी है। उसमें साफ लिखा है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी हैं, हाइड्रोजन के ऊपर, तो वो हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिड से ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो लोग आसानी से रिएक्शन परफॉर्म कर पाएंगे, गैस इवॉल्व कर पाएंगे, तो तुम आसानी से ये चीज़ें कर पाते। इसके बाद अगर तुम एक अगला क्वेश्चन ले लें, ये वाला जो एक सैम्पल पेपर पे बेस्ड क्वेश्चन है कि यहाँ पर भी यही पूछा गया है कि कौन कैसे रिएक्ट करेगा और क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो ये भी मैजिक शीट में मैंने लिखवा रखा है कि जब भी स्टीम के साथ रिएक्शन होगा तो हमेशा मेटल ऑक्साइड फॉर्म होता है, और जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगा तो फॉर्म होता है मेटल हाइड्रोक्साइड। ये सारी ट्रिक्स और ये ग्राफ वाले क्वेश्चन, फिर चाहे वो ये बार ग्राफ वाले क्वेश्चन, सारे पैटर्न के क्वेश्चंस तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की, वहां से ले लो। नाउ नेक्स्ट प्रो टिप। ये प्रो टिप यार ऐसी है जिससे तुम्हारा एग्जाम का स्कोर्स 30-40% तक बढ़ सकता है। क्या होती है मिस्टेक हमारी कि हम क्वेश्चंस पैटर्न पे सॉल्व करते हैं, बट हम क्वेश्चन टाइम पे नहीं सॉल्व कर पाते। इसलिए टाइम लिमिट के साथ सॉल्व करने के लिए यूज करो ये फ्री ऐप प्रेप लैडर, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाउनलोड करो, हमारा कोड डालो PREPAPP देन। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था यार कि जेई कैटेगरी सिलेक्ट करी है हमने, और जेई कैटेगरी के लिए सब कुछ है इनके पास यार। मैंने पहले बताया था तुम्हें कि इसमें टेस्ट अवेलेबल है, इसमें क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल है, इसमें पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है बाय द टॉप फैकल्टी। मैंने खुद इनके लेक्चर चेक किए हैं, तुम जाकर इन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हो। और अभी इनका चल रहा है यार 67+3 ऑफर, इसीलिए मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये बेस्ट टाइम है ज्वाइन करने का। लिंक डिस्क्रिप्शन में है आपकी। 67+3 ऑफर में क्या है, 67% का ऑफ मिल रहा है तुम्हें इनके 6 मंथ्स के कोर्स पे, प्लस 3 मंथ्स फ्री, यानी कि 67% तो ऑफ मिल ही रहा है, वो भी 9 मंथ का कोर्स मिल जा रहा है। तो यार इनके कोर्स लेने के बाद तुम्हें सब कुछ अवेलेबल होगा, फ्री में टेस्ट दे पाओगे, उसको एनालाइज करके तुम्हारा रिजल्ट तुरंत ही बनाया जाएगा, जिससे तुम अपनी प्रिपरेशन को बार बार चेक कर सकते हो, सही टाइम लिमिट में क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हो। और लेटेस्ट लेक्चर्स, लेटेस्ट अप टू डेट जेई लेवल के, चाहे वो मेंस लेवल हो चाहे एडवांस लेवल हो, दोनों साथ लेकर चला जा रहा है। तो उस लेवल के लेक्चर्स भी देख पाओगे। तुम्हारी कंप्लेन रहती है कि यूट्यूब पे वैसे लेक्चर्स नहीं मिलते, तो जाओ ये फ्री ऐप ट्राई करो, लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोड यूज करना PREPAPP प्रेप ऐप। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने अगले पार्ट पे, जो है 10% एनसीईआरटी टेक्स्ट। क्या है 10% एनसीईआरटी टेक्स्ट? कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट से उठाए गए, जैसे ये रिएक्शन का टाइप, जैसे ये बैलेंस करने की चीजें, तो ये सब भी है पीडीएफ में। 5% एक्स्ट्रा टॉपिंग पे आते हैं अब, एंड आई मस्ट से कि ये 5% तभी करना जब बाकी की चीज़ें जो मैंने बताई वो सब कंप्लीट हो जाए। 5% में यार वही तुम्हारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आ जाता है, और कुछ हट के क्वेश्चन, हट के कहाँ से आ रहे हैं, वही एग्जाम्पलर से आ रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसका 2 लाइन में थ्योरी समझा रखी, थ्योरी क्या बस 2 लाइन लिख रखी इस बारे में एनसीईआरटी में, बट ये क्वेश्चन देखो कैसे फ्रेम किया गया है। और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, और ऐसा ही क्वेश्चन यहाँ पर सैम्पल पेपर में है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के वो पार्ट्स जिसका ज़्यादा डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, वैसे क्वेश्चन भी पीडीएफ में दिए हुए हैं, और आई सजेस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बार सॉल्व कर लेना। एंड द लास्ट एंड प्रो टिप इज कि लेटेस्ट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, लेटेस्ट पैटर्न जरूर समझना, वरना नई नई चीज़ें तुम्हें देखने को मिल जाएगी पेपर वाले दिन। इसलिए लेटेस्ट सैम्पल पेपर सॉल्व करो, लेटेस्ट पीडीएफ, सारे स्टडी मटेरियल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, और आगे स्टडी मटेरियल्स भी आएंगे।
तो नोटिफिकेशन ऑन कर, ये वीडियो सब में बांट दे और फिर क्या, अरे जाना जा पढ़ ले।